इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, एमडी सिटी हॉस्पिटल मॉडल टाउन। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे। इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य ओबीसी वर्ग के लोगों को उनका हक मिल सके, केंद्र सरकार तक ओबीसी वर्ग की बातें पहुंच सके। इस कार्यक्रम का आयोजन ओबीसी कमीशन दिल्ली सरकार के चेयरमैन जगदीश यादव द्वारा किया गया। हमारी बात राजेंद्र पाल गौतम एवं जगदीश यादव से हुई। क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं। हम लोग नशे को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन आप वहाँ देखो जहाँ नशे पे प्रतिबंध लगाया वहाँ अवैध शराब बिक्री हो रही है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। सवाल इसकी नहीं है, सवाल इसकी है कि आप शराब पीना छोड़ोगे कब? जब आप बच्चों को संस्कार दोगे, उनको नशे से दूर रहने की बात करोगे, उनको नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताओगे, और जब लोग नशा नहीं करेंगे तो दुकानें अपना बंद हो जाएगी। विभाग तो कहीं नजर ही नहीं आता सर। मध्य निदेशालय जो विभाग है दिल्ली सरकार का, वो तो कहीं नहीं। आप कभी देखो कि दिल्ली की सरकार देश की पहली सरकार है जिसने सरकारी स्कूलों के स्तर को इतना बेहतरीन कर दिया कि 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट से नाम कटा के इस बार सरकारी में आए, और यहाँ सारा इलाज फ्री है, सारे टेस्ट फ्री हैं, सारी दवाइयाँ फ्री हैं। पूरे देश में क्यों नहीं है? हम लोग बिजली नहीं बनाते, हम लोग दूसरे राज्यों से बिजली खरीदते हैं, उसके बाद भी 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, और पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं। बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है। तो ये जो हम कर रहे हैं, क्या ये बाकी सरकारें नहीं कर सकती? जो सरकारें बिजली बना रही हैं कम से कम वो तो सस्ती दें। हम उत्तराखंड से बिजली खरीदते हैं, हिमाचल से बिजली खरीदते हैं, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद उन राज्यों की सरकारों से सस्ती बिजली हम दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। तो क्या वो सरकारें नहीं दे सकती? एक्चुअली नीयत चाहिए, हो तो सकता है, बदलाव हो सकता है, लेकिन नीयत चाहिए। जिस तरह की अरविंद केजरीवाल की नीयत है उस तरह की नीयत है। सर, जय भीम मिशन के तहत आप जाति छोड़ो समाज जोड़ो का जो अभियान चला रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग इसमें जुड़ने के बाद जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं कोशिश वो ये कर रहे हैं कि उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, लगातार एक प्रयास चल रहा है लोगों को जोड़ने का और लोगों को स्कूलों तक लाने का। इसके लिए स्कूलों में कई तरह के अलग अलग प्रकार के कुरिकुलम चालू किए गए, ठीक है, और उसी कुरिकुलम के हिसाब से आप देख रहे हैं कि आज स्कूल के बच्चे किस तरह नए नए तरीके से सोच रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के नए आइडियाज़ दे रहे हैं, और जिस तरह बच्चों को कैसे खुश रह के पढ़ा जाए उस तरह के नए नए प्रयोग दिल्ली के अंदर किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आज दिल्ली एक देश का पहला राज्य है जिसने एजुकेशन में नए नए तरह के प्रयोग करके लोगों के अंदर पढ़ाई के महत्व को और ज़्यादा गंभीर किया है। सर, लोगों के दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आज आप मंत्री हैं और जय भीम मिशन बहुत अच्छे से चला रहे हैं, क्या आगे अगर बाई चांस आप मंत्री नहीं रहते हैं तो जय भीम मिशन इसी तरह से चलता रहेगा? ये तो देखो समाज को तय करना है। ये राजेंद्र गौतम को मंत्री को तय नहीं करना है। अगर समाज को लगता है कि इससे समाज का भला है तो समाज चलाएगा, और अगर समाज को लगता है कि इससे समाज का भला नहीं तो समाज नहीं चलाएगा। ठीक है, थैंक यू। माननीय मंत्री जी, एक देश में उनको पुरस्कार मिला है शांति के रूप में। वो SC ST OBC को आगे लेकर चल रहे हैं, उनकी अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम सब उनके नेतृत्व में माननीय केजरीवाल जी के लीडरशिप में संकल्प लेते हैं कि OBC SC ST के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ रहेंगे। इतनी मेहनत करते हैं बैकवर्ड क्लास के लिए, सब पार्टियां करते हैं और आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि सरकार क्यों नहीं सुनती है? सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को आने वाले चुनाव में हम सुना देंगे। आज वो कुर्सी पे है, अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो अगली बार हम कुर्सी से नीचे ले आएंगे उनको। निगम के चंडीगढ़ के जो चुनाव आए हैं और बहुत अच्छा, जैसे कि देखा है कि अच्छा परिणाम आए हैं, और आगे भी इलेक्शन है, तो क्या इन्हीं नीतियों पे चलेंगे कि कोई नीतियाँ चेंज की जाएंगी? इन्हीं नीतियों पे चल के आने वाले कल जो वो माननीय श्री केजरीवाल जी का है और देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जी करेंगे, ये हमारा OBC का संकल्प है। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को लॉर्ड बुद्धा इंडिया पीस एवं टूरिज्म मित्र अवार्ड 2021 से सम्मानित होने के पश्चात आज ओबीसी कमीशन के चेयरमैन जगदीश यादव के नेतृत्व में स्वागत सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें समाज के सैकड़ों बुद्धिजीवियों ने शिरकत की और समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया।